पाकिस्तान का डेरा गाजी खान आज दिन भर हेडलाइंस में रहा और कहा गया कि डेरा गाजी खान के परमाणु ठिकाने के पास तालिबानियों ने धमाका किया है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लेकिन रात ढलते ढलते पाकिस्तान ने कहा कि ये डेरा गाजी खान में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या सच है और क्या तहरीक-ए-तालिबान ने वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया या पाकिस्तान इस धमाके को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरक्षित नहीं। डेरा गाजी खान के परमाणु न्यूक्लियर के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार हुआ कि 1 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन से किया गया हमला हो सकता है। विस्फोट स्थल की ओर कई गाड़ियां तेजी से जाती हुई दिखी। अब याद कीजिए तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे की धमकी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब डेरा गाजी खान में कार्रवाई देख लीजिए। ड्रोन अगर पाकिस्तान के डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर प्लांट पर गिरता तो क्या होता, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान में हुए ताजा धमाके की वजह जान लीजिए। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने एक्शन लेने की धमकी इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तान से 11 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है और अब अंजाम पाकिस्तान की जमीन पर दिख रहा है। परमाणु ठिकाने के पास जबरदस्त विस्फोट। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर का खंडन किया है। डेरा गाजी खान के कमिश्नर ने कहा है कि फाइटर जेट के गुजरने की आवाज से लोगों को धमाके का भ्रम हुआ। डेरा गाजी खान में किसी तरह का धमाका नहीं हुआ है। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो? पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और अब डेरा गाजी खान। पूरा पाकिस्तान तहरीक तालिबान के रहमो करम पर जीने को विवश दिख रहा है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में गदर मचा दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 11 लाख अफगानिस्तानियों को देश से निकाल देगा। मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के इस फैसले को अमानवीय, अनुचित और बर्बर करार दिया है। और अब तहरीके तालिबान के पाकिस्तान में हमले पर हमले हो रहे हैं। सवाल है, क्या सीरिया की तरह झुलस जाएगा पाकिस्तान? विश्व के मानचित्र पर बर्बादी और तबाही की तस्वीरें बनकर रह जाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान सीरिया की राह पर अपनी तबाही का तमाशा देखने का दिन गिन रहा है? क्या तालिबानी ताकतें पाकिस्तान को सीरिया बना देंगी? तालिबान को पालने वाला तालिबान के हाथों मरेगा, ये तो तय था। जो तय नहीं था वो है धोखा, जो पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की आर्मी आवाम को देती रही। नतीजा देखिए, पूरा पाकिस्तान तालिबान की गिरफ्त में दिख रहा है। तालिबान की ताकतें जब चाहें, जहां चाहें पाकिस्तान में बम फोड़ सकती हैं। पाकिस्तान की आर्मी के जवानों का कत्ल कर सकती हैं। कुछ उदाहरण देखिए, इसके बाद बताएंगे अराजकता के पानी में डूबते डूबते पाकिस्तान कैसे तालिबानी दलदल में धंसने लगा और धंसता ही जा रहा है। आतंकवाद पर मजहबी मुलम्मा चढ़ाकर पाकिस्तान ने जिस खेल को शुरू किया है, अब उसका नतीजा सामने है। तहरीके तालिबान जब चाहे पाकिस्तान की आर्मी की दम्भी ताकत की बखिया उधेड़ते हुए धमाके कर रहा है। कभी फिदाइन हमला, कभी आईईडी ब्लास्ट, कभी टारगेट किलिंग और इन धमाकों का निशाना बन रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक हेडक्वार्टर, मिलिट्री का काफिला, चेक पोस्ट, सुरक्षा अधिकारी। आलम यह है कि पाकिस्तान की आर्मी की बंदूकें तक तालिबान छीन ले रहे हैं और उनसे फायरिंग कर पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को मौत की नींद सुला रहे हैं।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान से क्या चाहता है ये बिल्कुल साफ है। अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में तालिबान की सरकार और इसकी मदद कोई और नहीं, पाकिस्तान के ही मजहबी ठेकेदार, सियासतदान और आर्मी कर रही है। परमाणु शक्ति से संपन्न पाकिस्तान के सामर्थ्य की हकीकत ये है कि वो तहरीके तालिबान से लड़ने में सक्षम नहीं है। इस तहरीके तालिबान का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से भगाए जा रहे 11 लाख अफगानिस्तान के नागरिकों का दर्द जान लीजिए। पाकिस्तान ने 11 लाख अफगानियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान नागरिक उनके देश में आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं। पाकिस्तान इतने खून खच्चर के बावजूद आधा सच बोल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को खुद की मौत का खौफ सताने लगा है। तालिबानियों का इतिहास रहा है कि उनके हमले पाकिस्तान के भीतर कभी नहीं रुके। वो लगातार हमले करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के भीतर से ही हमले करने की क्षमता हासिल होती है। पाकिस्तान के कई तथाकथित रहनुमा इन तालिबानियों का सजदा करते हैं। यही कारण है कि साल 2007 तहरीके तालिबान बना और 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर बमों से हमला कर दिया। 2009 में सेना के मुख्यालयों समेत पूरे पाकिस्तान में हमले किए। 2012 में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई पर हमला किया। उस वक्त टीटीपी ने कहा था कि यूसुफजई पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित थी। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमले में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इस हमले में 131 स्टूडेंट समेत 150 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में 2023 में 24 बड़े धमाके हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इनमें से 14 धमाके अफगान नागरिकों ने किए हैं। 2023 में ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए 2 धमाकों में करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी। इन इलाकों में लोग डरे हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान की आर्मी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्हें पाकिस्तान की पुलिस पर जरा सा भी यकीन नहीं कि वो उनकी सुरक्षा करेगी। तहरीके तालिबान के हमलों से इलाका दर इलाका दहल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी खामोश है। उसके पास चलाने के लिए सिर्फ परमाणु हथियार बचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गोदामों से आतंकियों को इतने हथियार बांटे गए हैं कि वो अब खाली हो चुका है। 11 लाख अफगानियों को देश निकाला देने पर जब तालिबान ने धमकी दी, तो पाकिस्तान कैसे घुटने पर आ गया? तथ्य देखिए, पाकिस्तान की सफाई सुनिए। चल रही कार्रवाई में उन व्यक्तियों को वापस भेजा जाएगा जो या तो अपने वीजा से अधिक समय तक रुके हैं या उनके पास देश में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। इस ऑपरेशन का उन 14 लाख अफगान शरणार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी पाकिस्तान अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद दशकों से मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का डेटा बता रही है, लेकिन वो डेटा नहीं बता रही कि हजारों आतंकी हाथ में ऑटोमेटिक राइफल, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, कमर में ग्रेनेड बांधकर पाकिस्तान के भीतर कितने कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों की ही विष वेल अफगानिस्तान तक फैली और अब पाकिस्तान इसी आग में झुलस रहा है। महीने में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर जमकर हमले कर रहा है। कुछ हमलों में ISIS का भी हाथ होने का अंदेशा है। बलूचिस्तान में बलूच नेशनल आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मोर्चा खोले हुए हैं। सीरिया की तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कर्ज के कारण आगे लोन भी मिलने की संभावना स्याह हो चुकी है। सीरिया की तरह बेरोजगारी फैल गई है। युवकों के पास आतंकवादी बनकर मौत और खौफ का खेल खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तालिबानी ताकतें इसी का फायदा उठा रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना आर्थिक संकट के दौरान भी अपने खर्चों में बिल्कुल भी कटौती नहीं कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने आवाम के सामने अफगानिस्तान और भारत से खतरे का हवा फैलाया है।